मेरा नाम है निवांत निवांत अंकल आप तो। मैं इंडिया में कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। जैन फैमिली, गुजराती जैन फैमिली। और मुझको यूएस में ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो गए हैं। कोई देयर इज नथिंग कि मैं गुरुजी के पास जाऊं, कोई ऐसी चीज़ जो मतलब बिकॉज माई रिलीजन डजंट से कि कोई गुरु के पास मुझे जाना चाहिए या कोई गुरु को फॉलो करना चाहिए। बट ठीक है, ये उनकी मर्जी थी। 2013 से लेके 2018 तक आई एम इनटू सॉफ्टवेयर। मेरा काम है सॉफ्टवेयर, आईटी का काम है। मैं, मेरी आंटी और मेरे दो बच्चे हम सब न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो 2013 से मेरा एक अजीब सा डाउनफॉल शुरू हुआ। ऐसा डाउनफॉल कि सिर्फ रहने के लिए छत थी, बाकी दूसरे दिन क्या खाना है, क्या कुछ करना है, वो भगवान के ऊपर ही छोड़ा हुआ था। इट वॉज सो बैड। तो 2018 तक 18 जैसा आया, आई फेल इल एंड मेरी आंटी को, एक गरिमा आंटी है न्यूयॉर्क में, वो बोले कि चलो ना तुम आओ, हमारे गुरुजी के सत्संग होते हैं। ये 2017 एंड में उन्होंने उनको बोला कि आप आओ। तो शी स्टार्टेड गोइंग जस्ट लाइक दैट। तो मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला कि ओके ठीक है, फ्रेंड के साथ जाती हो तो अच्छा है। आई नेवर क्वेश्चन हर बिलीफ ऑल्सो। उसका कितना बिलीफ था वो मुझे भी नहीं मालूम। तो आस्ते आस्ते अब आफ्टर शी स्टार्टेड गोइंग, तो थोड़ा सा मेरी जो इलनेस ठीक होने लगी। एंड होने के बाद फिर मेरी आंटी ने मुझे बोला कि देखो आप ठीक हुए हो, बिकॉज उन्होंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरे हस्बैंड को ठीक हो जाएंगे तो शी विल कम टू बड़ा मंदिर। मैंने बोला ये बड़ा मंदिर क्या है? तो वो बोले वहाँ पे उनका टेम्पल है। एंड उस वक्त तक मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी प्रेजेंट नहीं है। आई टोल्ड ओके, तुमने सोचा तो मैं भी कभी, मेरे मन में ऐसा सोचा कि मैं भी कभी जाऊंगा। तो 7 जुलाई 2018 को गुरुजी का जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, तो उसमें मैंने बोला कि ठीक है मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। मुझको तो खाली ये था कि मैं खाली चाय और लंगर के लिए जाऊंगा, और कुछ करना नहीं था, और मेरा टाइम पास होता। बस मैं ये सोच के ही गया था, और कुछ सोचा नहीं था। क्योंकि बिलीफ तभी आएगा ना जब गुरुजी खुद देंगे, तभी बिलीफ आएगा, वरना ऐसे कभी कोई बिलीफ आ नहीं सकता है। तो मैं तो चला गया, मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था कि मैं वहाँ पे मतलब मैंने सोचा था कि पंजाबी है तो लंगर अच्छा होता होगा, खाना टेस्टी बनता होगा, और चाय मिल रही है और कुछ नाश्ता कर लूँगा मैं, ऐसे मैंने सोचा था। तो हॉल बहुत भरा हुआ था, पीपल वेयर देयर, परफॉर्मेंस हुए,
और फिर अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि नीचे जाना है सबको लंगर करने के लिए। और मैं बैठा रहा, मैंने देखा कि कोई है ही नहीं, सारे नीचे लंगर करने के लिए चले गए। तो मैं गुरुजी के एकदम गद्दी के सामने बैठ गया। फिर मैंने मन में ये सोचा कि गुरुजी आपको इतना लोग मानते हैं तो आप सच्ची में हो क्या? कुछ मेरे लिए भी कर दो। तो मैं सोचा, मेरे मन में ये सोचती कि कुछ कर दो मेरे लिए। तो जैसा मैंने वो सोचा ना, ऐसा जो दिमाग में थॉट आया, अ फ्रेंड ऑफ माइन मेरे पास आता है, मुझे बोलता है दिमाग तू यहाँ पे आया कर, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उस वक्त ये लगा कि वो he is not telling me, it is Guruji that is telling me। तो मैंने फिर उस वक्त ये सोचा कि गुरुजी ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आऊँ, मैं आऊँगा। मुझे आपके बड़े मंदिर आना है, मैं सेवा भी करना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर दो। मैंने ऐसा सोचा। उस वक्त I was penniless। मेरा घर मतलब कैसे चलता था वो रब भी जाने। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि मैं IT का बंदा 2013 से मैंने मेरा काम ही छोड़ दिया था, अपने आप ही छोड़ दिया। मैं बोला कि मैं कुछ बिजनेस करूँगा, और मैं डायमंड इंडस्ट्री में चला गया, मैं क्या क्या और करने लगा, लेकिन अपना काम मैं भूल गया, जिसके कारण मैं US में था। तो आफ्टर जस्ट 7-8 डेज के बाद एक कंपनी से मुझे कॉल आती है, बोले कि हमने आपका रेज्यूमे देखा है। मैंने बोला कि होगा, मतलब क्या कैसे होगा, मैं तो कुछ किसी से बात भी नहीं की है। तो वो बोले कि आप आओगे हमारे जो वी वांट टू इंटरव्यू यू। तो आफ्टर 5 years मुझे कोई कॉल आती है और मैं चला गया वहाँ पे, ज़्यादा कुछ सोचा भी नहीं, चला गया। मुझे ऐसा ही लगा था कि ये मेरे काम का है नहीं, क्योंकि मैंने 5 years तो गवा दिए मेरे। IT is such an industry where you have to be quick every moment। और मेरे 5 years चले गए बीच में, यानी कि मैं 20 साल पीछे चला गया हूँ। लेकिन उनका कॉल आया सामने से, इट वॉज द इंडिकेशन फॉर मी कि कुछ है। देन they interviewed me, और उन्होंने मुझे 5-6 दिन के बाद जॉब ऑफर कर दी कि आप हमारे साथ काम करो। मैंने बोला कि ठीक है, आप सिर्फ मुझको 3 weeks का ज्वाइनिंग डेट दो, 3 weeks के बाद मैं ज्वाइन करूँगा। वो बोले ठीक है, आप 3 weeks के बाद ज्वाइन करो। मैं घर गया, मैं सोचा कि ये गुरुजी ने तो शायद मेरी बात सुन ली है, अब मुझे भी करना है जो मेरा पार्ट करना है। मैंने ये सोचा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगा और वहाँ सेवा करूँगा। कोई आसान काम तो है नहीं सेवा करना वहाँ पे। इट इज़ मतलब कोई ऐसा सेवा मिले वो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन मैंने इसे सोचा था। तो तुरंत मैंने फ्लाइट ली, बॉम्बे आया, और उस दिन मैं गया जिस दिन मंदिर बंद होता है, बिकॉज टाइम की कमी थी। US से मुझे वापस US जाना था। पहुंच तो गया मैं सुबह सुबह दिल्ली
एयरपोर्ट से सीधा वहाँ टेम्पल चला गया, बड़े मंदिर। तो मैंने उनको बोला, जो सेवादार लोग थे, बोले कि मंदिर बंद है, आप एंटर नहीं कर सकते। मैंने बोला कि मुझे तो खाली जो सिर्फ दर्शन करने हैं, दर्शन ही करा दो, और क्या मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, अगर बंद है तो मंदिर तो खुल सकता है ना। वो बोले नहीं, यहाँ पे तो रूल ऐसा है नहीं, यहाँ के रूल अलग होते हैं। यहाँ पे आप दर्शन तभी कर सकते हो जब गुरुजी चाहते हैं और जब वो मंदिर खुलता है। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा, सेवा तो कहीं मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ। तो अंदर से एक सिक्योरिटी अंकल आए, बोले कि सबको कि इनको अंदर आने दो, गुरुजी ने भेजा है। जय गुरु जी। तो फिर हम बोले मुझको कि आपको सेवा करनी है। मैंने बोला हाँ सेवा करनी है। तो बोला आपको जितनी सेवा करनी है करो। मतलब क्या क्या नहीं किया। वो फाउंटेन में साफ किया, फिर जो गुरुजी के जो जहाँ पे झूला है वो जगह साफ की, फिर सारा साफ सफाई करवाई। मैंने बोला कि नहीं, आज शाम को मुझे बॉम्बे तो जाना है, क्या करूँ। बोला ठीक है करते रहो, जितना करवा रहे। तो सुबह 10 बजे से लेके 3-4 बज गए। फिर मुझे फिर अब फ्लाइट ले लेता हूँ, मुझे पहुँचना है और फिर नेक्स्ट डे यूएस के लिए मुझे निकलना है। तब जितना मुझे करना था उससे ज़्यादा ही दे दी सेवा। अगर मैं चाहता तो मैं करते रहता। तो फिर उसके बाद से 2018 से गुरुजी ने मुझे फोल्ड में लिया है अपने। मेरे घर में भी गद्दी लगी हुई है। हमेशा गुरुजी के बारे में सोचते हैं। एक और सत्संग करना चाहता हूँ जो थोड़ा ये बहुत ही कभी सोचता हूँ कि ऐसा भी हो गया मेरे साथ। हुआ ये कि लास्ट ईयर 2020 में बिकॉज ऑफ माई अर्लियर प्रॉब्लम्स मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो था वो रिन्यूड नहीं हुआ था, बट आई वाज स्टिल ड्राइविंग। मैं, मेरी आंटी, मेरा सन, हम लोग रक्षाबंधन के दिन मेरे आंटी के कजिन के वहाँ पे जा रहे थे न्यू जर्सी। तो एक ट्रेलर के साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मेरी पूरी कार खराब हो गई, लेकिन हमें कुछ हुआ नहीं। ये तो कोई बात नहीं है, ये तो छोटी सी बात है, गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आई वो ये है कि जो ट्रेलर, जो ट्रक वाला था वो भी रुक गया। हम लोग तो फिर कार तो खराब ही हो गई, खत्म हो गई। मैं सोचा कि अब क्या करूँ, मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है, पुलिस आएगी, किसका सुनेगी, सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही आएगी। सारा टाइम ये सोच रहा था कि अब क्या करूँ। लेकिन पुलिस को कॉल करना ही था। पुलिस को कॉल मैंने भी किया, उस ड्राइवर ने भी किया। 3 घंटे के बाद पुलिस आई और मैं सारा टाइम गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा था कि कुछ करो, आप ही कुछ करो, मेरे बस की तो बात नहीं है। अगर वो पूछेंगे कि मेरा लाइसेंस का क्या हुआ, कहाँ है, बताओ, तो मैं क्या बोलूँ। विदाउट लाइसेंस वो लोग चेक करते कि क्या स्टेटस है एंड ऑल दैट, और एक्सीडेंट में मैं इन्वॉल्व हूँ तो दे वुड हैव अरेस्टेड मी।
पुलिस आई, उन्होंने हमें एक ब्लैंक पेपर थमा दिया, बोले आप अपनी रिपोर्ट इसमें लिख लो और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके दे दो, हम कुछ नहीं कर सकते। आके मतलब इट वाज सच अ स्ट्रेंज थिंग कि वो पुलिस आती है बोलती है हम रिपोर्ट लिखेंगे नहीं, आप खुद लिख लो और प्रेसिडेंट में भेज दो। इट वाज सच अ रिलीफ फॉर मी। लेकिन हमें कार की ज़रूरत थी और मैं जो चला रहा था, हमारे पास पुरानी मर्सिडीज थी, वही चला रहा था। गुरुजी की कृपा से ही वो थी। अब वो तो टोटल हो गई, अब क्या करूँ? अब मुझको हुआ कि ठीक है अभी पैसे तो इतने हैं नहीं, चलो टोयोटा ले लेता हूँ मैं। अब मेरी आंटी बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए टोयोटा, मुझे मर्सिडीज ही चाहिए। मैं बोला कि क्या, कहाँ से इतने मैं पैसे लाऊंगा? और एक तो ऑटो लोन तो इसका ही है, और मर्सिडीज दूसरी कार का लोन थोड़ी देगी मुझे। तो मैंने बोला कि नहीं होगा, कुछ करते हैं। तो somehow I got in touch with the dealer. डीलर ने बोला कि हम आपको कार ऐसे ही दे देते हैं, आप ले जाओ। और 2021 की AMG मर्सिडीज जो होती है, they gave that to me. अब गुरुजी का शुक्राना मैं कैसे करूं? तो मैंने गुरुजी की सोचा कि गुरुजी का एक नंबर प्लेट होना चाहिए। तो गुरुजी 77 करके मेरी नंबर प्लेट है, 7 जुलाई उनका बर्थडे। मैं एंड करने से पहले एक और करना इसी साल जब गुरुजी का बर्थडे था, तो मैं सारा टाइम ये था कि ये कोविड से अभी भी प्रॉब्लम है, कोई किसी के घर नहीं जाता है। तो मुझे हुआ कि गुरुजी का बर्थडे मैं ऐसे मनाऊं कि याद रखे, मैं याद रखूं कि हाँ मैंने गुरुजी का बर्थडे मनाया। तो मैं सारा टाइम यही सोच रहा था कैसे होगा, मैं कैसे मनाऊं। फिर मुझको लगा ठीक है अभी चलो मेरे घर पे ही मैं केक काटूंगा गुरुजी के नाम की, और हो गया। फिर मैंने बोला कि कल तो जाना ही है, 6 को मैं ऐसा सोच रहा था, कल तो जाना ही है सत्संग में। ठीक है वहाँ पे मैं नाच लूँगा, सब लोग डांस करेंगे तो मैं भी कर लूँगा। लेकिन बीच बीच में ये ख्याल आ रहा था कि मुझको गुरुजी का ग्रैंड वेलकम करना है, मैं कुछ करूँ, मैं उनकी जो उनको पालकी में बिठाऊँ। मैंने ऐसे चीज़ें सोची थी जो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क संगत जो है वहाँ इतने सारे सेवादार हैं कि वो लोग ही, एक गंगा आंटी है जो मेन उनके घर से स्वरूप आता है, और वहीं पे सब लोग फिर गुरुजी को वेलकम करते हैं। तो हम लोग तो पहुंच गए थे टाइम पे, सब हेल्प कर रहे थे। तो अचानक क्या हुआ कि मैंने सुना ये कि कार आ गई है, गुरुजी आ गए। मैंने बोला हाँ ठीक है, गुरुजी आ गए, वो ऊपर आएंगे तो उनको जब प्लेस करेंगे तो मैं माथा टेकूंगा। फिर मुझे बोला ठीक है मैं चलता हूँ नीचे। तो 2nd फ्लोर से मैं ग्राउंड पे गया जहाँ पे कार थी। तो मुझको देख के सब लोग हट गए, और मैं गया कार के पास, वो बोले जो मैंने खाली मैंने सोचा कि मैं हाथ में लूँ गुरुजी का करूँ, और फिर वो ऊपर कोई लेके जाएगा तो ठीक है।
कोई आगे आया ही नहीं और मैं स्वरूप लेके ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर गया मैं, और सब ढोल नगाड़े बज रहे एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा कि जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही हुआ, समथिंग अनइमेजिनेबल। तो गुरुजी है, जैसे आंटी बोलता है कि सरेंडर के बाद तो पॉसिबिलिटी बहुत रिमोट है। गुरुजी समझते हैं किसको ये देना है। ये अवस्था जो होती है हम लोग कभी अपने तरीके से कर ही नहीं सकते बिकॉज वी आर ह्यूमंस। सरेंडर किसको बोलते हैं वो बहुत टफ चीज़ है, बहुत टफ है, नॉट पॉसिबल फॉर अस। हम अपने पाथ पे चलते रहे, गुरुजी का नाम लेते रहे, मैं वही सोचता हूँ। और विश्वास और जो फेथ है वो गुरुजी खुद ही दे हमें, क्योंकि हम मन में तो हमारे कुछ भी आएगा, बट अवर रेजोल्यूशन इज सो फ्रेजाइल that it can be broken so easily. It is not easy at all. आपने अवस्था पार कर ली होगी, पा ली होगी, गुरुजी ने आपको दे दिया होगा, तो सरेंडर आप कर सकते हो। मैं गुरुजी के आगे नतमस्तक हूँ, मैं सर कटवा सकता हूँ, लेकिन फिर भी सरेंडर किसको बोलते हैं वो मुझे नहीं मालूम है। विश्वास सिर्फ गुरुजी देंगे और वो ही देते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। लेकिन कितना कोइंसिडेंस है ना कि मैं सबीना आंटी का सत्संग वहाँ पे मिस कर गया और यहाँ पे दुबई में। सच जब मुझे यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो इन आंटी का नंबर मिला बस, एंड आई एडेड वो नीति आंटी करके जिन्होंने ऐड करवाया।